कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। इससे पहले वीडियो में हमने प्रश्नावली 11 जो वृत्त है, जिसमें वृत्त के बारे में बताया गया, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त नहीं है सिर्फ वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है के बारे में बताया गया है कि हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम देखिए करते हैं, हम हल करते हैं। हल, घड़ी की मिनट की सुई, मिनट की सुई की लंबाई बराबर है 14 सेंटीमीटर, अर्थात वृत्त की त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। क्योंकि एक घड़ी जो होती है वो गोल होती है वृत्त की तरह, तो गोल वृत्त की तरह घड़ी होती है और उसकी त्रिज्या, मिनट की सुई सबसे बड़ी सुई होती है, तो त्रिज्या उसकी क्या हम मानेंगे, मिनट की सुई को हम त्रिज्या मान लेंगे। इससे एक वृत्त बनेगा। ऐसे बनेगी आकृति। ये घड़ी हो गई, ये इसका केंद्र हो गया और ये हो गई मिनट की सुई। तो ये मिनट की सुई लगातार ऐसे घूमती रहेगी, ऐसे घूमती रहेगी। तो मिनट की सुई की लंबाई दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, 14 सेंटीमीटर। और केंद्र पर चूंकि हम जानते हैं 1 मिनट बराबर 60 सेकंड और 60 मिनट में जो घड़ी की मिनट की सुई है, ये यहाँ से शुरू होके, जैसे ये मान लो यहाँ से शुरू होके यहाँ 0 से शुरू होके पूरा एक चक्कर लगाएगी 360 डिग्री का। 360 डिग्री का एक चक्कर कितनी देर में लगाएगी, 60 मिनट में। तो 60 मिनट बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। 60 मिनट बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर कितना होगा, 360 डिग्री बराबर 60 डिग्री, और ये कैंसिल हो जाएगा और 6 छके 36। तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 6 गुणा 5 बराबर 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो यही बात हमें अब यहाँ लिखनी है। तो 60 मिनट बराबर 360 डिग्री या 1 मिनट बराबर 360 डिग्री बट्टे 60 डिग्री, और ये क्या होगा 36/6 या 6 डिग्री। क्या है, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेंगे, 6 डिग्री का। अर्थात घड़ी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी, तब 5 मिनट में बना कोण कितना होगा, 5 गुणा 6 बराबर 30 डिग्री। यानी कि ऐसे कह सकते हैं हम, देखो ये हमने वृत्त बना लिया, ये हो गया। तो यहाँ 12 और 1, ये 1,
12 और 1 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का। तो वृत्त के त्रिज्या खंड 5 मिनट में बने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। पाई का मान है 22/60 इंटू आर का मान है 14 इंटू थीटा है 30 डिग्री बट्टा में है 360 डिग्री। ये बराबर का निशान यहाँ नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया 22/7 इंटू 14 इंटू 30 बट्टे। आगे से सरल करते हैं हम, क्या आएगा? 0 से 0 कैंसिल और 6 से 36 कितनी बार? 12 बार कट जाएगा ये। तो ये 7 से 2 बार कट गया, 22 गुणा 2 गुणा 14 इंटू 30 से 36, ये 3/36 और 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, ये आएगा 12। तो इसका अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे? 22 गुणा 2, ये भी काट देते हैं, 2 को 6 से, तो ये आएगा 14/6 और एक बार और कटेगा ये, तो 22, ये लिखते हैं हम 11 गुणा 7/3 या 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 5 मिनट में 5 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? बनाया गया कोण नहीं, बनाया गया क्षेत्रफल या रचित क्षेत्रफल। 5 मिनट में क्षेत्रफल बराबर 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा। अब हम अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है? ये 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तब निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। त्रिज्या कितनी है? हल करते हैं इसको। त्रिज्या आर बराबर 10 सेमी। आर बराबर कितनी है? 10 सेमी। और केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर है 90 डिग्री या समकोण, या 90 डिग्री हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है, और एक ये वृत्तखंड बन रहा है, इसको हम पी मान लेते हैं, पी। त्रिज्या खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, क्या आएगा? पाई का मान है 22/7 इंटू आर का मान है 10 इंटू थीटा है 90 डिग्री, और ये आएगा 360 डिग्री। तो ये क्या आ गया? 22/7 इंटू 10 इंटू 90/360, और ये 9 चौक 36, तो ये तो आ जाएंगे 22 इंटू 10 इंटू 7 गुणा 4, और ये 4 कैंसिल होके क्या होंगे? 11 गुणा 5 गुणा
10/7 या 50 गुणा 11/55 गुणा 10/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, या अगले स्टेप में 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा। और इसको आगे हम सरल करेंगे तब ये क्या आ जाएगा, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हमें पहले तो इस क्षेत्रफल का भाग ज्ञात करना है। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए पी बी, हमें वृत्तखंड, पहले सवाल में संगत लघु वृत्तखंड, फर्स्ट सवाल क्या है, लघु क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा, देखो पहले ये पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पहले ये पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम ऐसे, ओ ए बी ये सी मान लेते हैं, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ऐसे करेंगे हम। तो देखिए हम त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम पहले, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या आएगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू लंबाई गुणा ऊंचाई। आधार क्या है इसका, 10 गुणा 10 कर देते हैं बस हम डायरेक्ट, 10 गुणा 10, तो ये क्या आ गया, 5 गुणा 10 बराबर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हम इसका मान, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यह समीकरण ए और ये समीकरण 2। समीकरण ए में समीकरण 1 में समीकरण ए तथा 2 का मान रखने पर, तो अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में मान रखेंगे, या तब किसका क्षेत्र, कौन सा क्षेत्रफल आएगा, तब ये क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास। ये क्या आएगा, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा, 78.5 माइनस ये कितना आया है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना आएगा, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 50 में से तो ये 8 बचे, 0.5 8 और 2 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब सेकंड सवाल में क्या है, अब सेकंड सवाल में है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी इस ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा
कैसे आएगा, पाई वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, ये संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड। ये क्या आएगा, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से हम ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे तब ये आएगा इस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए ओ पी बी का क्षेत्रफल निकाल देंगे हम, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस ये होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 और पाई आर स्क्वायर क्या है, पाई है 22/7 इंटू आर का मान है, आर दिया हुआ है हमें 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 माइनस ये क्या है हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 78.5 ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.14 इंटू 10 माइनस 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3.14 से ये हो गया 100 हो गया, ये 3.14 इंटू 100 माइनस 78.5 तो ये हो गया अगले स्टेप में 314 माइनस 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सरल करेंगे तब क्या आएगा, ये 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, अर्थात दीर्घ वृत्तखंड नहीं दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि हमें प्राप्त करना था। बाकी के सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे। सवाल नंबर 4 तक कर लिए हमने, 3 और 4 किए हैं इससे पहले। अब सवाल नंबर हमने 3 और 4 किए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1 और 2 किए थे। अगली वीडियो में हम करेंगे 5, 6 और बाकी के सवाल।